YouTube के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है रिश्तों की अहमियत। जीजी चाय पियेंगी? अपने लिए बनाने जा रही हूँ। आपके लिए बना दूँ? नेहा ने अपनी जिठानी अनीता से पूछा। अनीता अपनी अलमारी ठीक करती हुई कुछ सोच रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। नेहा ने फिर से पूछा। फिर भी अनीता चुप रही। नेहा को बड़ी हैरानी हुई। अनीता के ससुर एक कपड़ा व्यापारी थे। शहर में उनकी प्रतिष्ठा थी। उसके पति रविंद्र भी अपने पिता के साथ ही काम करते थे। 2 बच्चे थे जिन्हें खिलाने पिलाने और स्कूल का होमवर्क कराने में उसके दिन बीत रहे थे। वह एक धनाढ्य परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। चाहती थी कि उसकी छोटी बहन भी इसी घर में बहू बनकर आ जाए। उसके देवर कांत की जब बैंक में नौकरी लगी तब उसने अपनी सास के सामने अपने मन की बात रखी। सुनकर तो वो बहुत खुश हुई कि दोनों बहनें ही जेठानी देवरानी बनकर रहेंगी। लेकिन कांत ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। वह अपने मित्र की बहन नेहा से शादी के वादे कर चुका था। अनीता ने इसे अपना अपमान समझा। नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी, इसलिए कांत की माताजी को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। फिर बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। नेहा ने अपने व्यवहार से सास ससुर का दिल जीत लिया था, परंतु अनीता, वह तो नेहा के सामने अपने मायके की प्रशंसा करके उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। सरल हृदय नेहा ने कभी भी अपनी जेठानी की बातों को दिल पर नहीं लिया। कुछ दिनों से नेहा ने नोटिस किया कि अनीता कुछ खोई खोई सी रहती है। चाह कर भी वह उससे पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आज चाय के लिए 2 बार पूछने पर भी अनीता ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तो जेठानी की चुप्पी उसे खलने लगी। घर में 4 लोग ही तो रहते हैं, एक दूसरे का दुख तकलीफ ही न बांट पाएं तो कैसा परिवार। दोपहर के खाने के बाद अनीता अपने कमरे में लेटी हुई थी तो अनीता चली गई। जेठानी का हाथ पकड़कर बोली, जीजी, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप कहीं खोई रहती हैं। भैया जी से कोई अनबन हो नहीं सकती क्या? बच्चों के स्कूल में स्नेह का स्पर्श पाकर अनीता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। नेहा घबरा गई। जीजी, क्या बात है? हमें बताइए ना, शायद हम कुछ मदद कर सकें। अनीता बोली, मीना मेरी भाभी। हाँ, जानते हैं। तो अनीता बोली, पिछले सप्ताह मैं मम्मी से मिलने गई थी तो वहाँ भतीजे अनिल के हाथ से नमन का खिलौना टूट गया। बच्चे आपस में झगड़ने लगे। मैंने बीच बचाव करते हुए अनिल को समझाया कि ठीक से खेला करो, खिलौने बहुत महंगे होते हैं, कितना पैसा बर्बाद। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई कि मीना तपाक से बोली कि वो खिलौना भी तो मेरे पति ने ही आपके बेटे को दिया था। सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मम्मी भी वहीं थी लेकिन उन्होंने मीना को कुछ नहीं कहा। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। नेहा चुपचाप सुन रही थी। अनीता से बोली, लेकिन जीजी, आपको पैसे की बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या मतलब? जीजी, मैं आपसे छोटी हूँ, फिर भी एक बात कहती हूँ कि रिश्तों के बीच पैसे की बात कभी नहीं करनी चाहिए। बच्चे हैं, खेल में झगड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं। खिलौने का क्या है, कभी ना कभी तो टूट ही जाता है। लेकिन पैसे की बात कहकर तो आपने मीना भाभी का दिल दुखा दिया। रही बात आपकी मम्मी की, तो उनके सामने भी धर्म संकट था। बेटी और बहू में से किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे को दुखी नहीं कर सकती थी। छोटा मुंह बड़ी बात। पर इतनी सी बात पर आपका नाराज़ होना उचित नहीं है। रिश्तों को थोड़ा झुक कर तो कभी चुप रहकर संभालना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ आप कल ही वहाँ जाकर सारे गिले शिकवे दूर कर दीजिए। चलिए, अब मेरे हाथ की एक प्याली चाय पी लीजिए, मूड फ्रेश हो जाएगा। कहकर नेहा मुस्कुराई और उठकर जाने लगी तो अनीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। अपनी जीजी को माफ़ कर दे नेहा, मैंने तुझे क्या किया न कहा, फिर भी तू, कहते हुए उसका स्वर भीग गया। छोड़िए भी पुरानी बातों को। नेहा किचन की तरफ चली गई। अब अनीता के मन में नेहा के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। 2 दिन बाद वह अपने मायके जाकर मीना से हंसकर मिली। पिछली बातों का उसके चेहरे पर शिकन तक न थी, क्योंकि अब उसे रिश्तों की अहमियत समझ में आ गई थी।